सभी को आज हम यहाँ पे कक्षा 6 संस्कृत का 7 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संहति कार्य साधिका। इसमें तृतीया विभक्ति है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शरीरेण एकता बोधा होती। शरीर से एकता का बोध होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन शरीर निर्माणम भवति। अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। तो यहाँ बताया गया है कि अंगों के सहयोग से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। शरीर सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। यदि अंग नहीं होंगे तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद दिया हुआ है नीचे की लाइन से देखें। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम सभी नेत्राभ्याम मतलब नेत्रों से, पश्याम मतलब देखते हैं। हम सभी नेत्रों से देखते हैं। कर्णभ्याम शृणुमः और कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः। नासिक का मतलब होता है नाक से। जिघ्राम मतलब सूंघते हैं। नाक से हम सूंघते हैं। जिह्वा स्वादयामः। जीभ से हम स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम चलामः। पादाभ्याम मतलब पैर से, चलामः मतलब चलते हैं, पैर से चलते हैं। हस्तभ्याम कार्य कुर्मः। हाथ से हम सभी प्रकार के कार्य करते हैं। दंते अन्न चर्वणम कुर्मः। दांत से हम अन्न को चबाते हैं। और मुखेन खादामः। मुख से हम खाते हैं, मुंह से हम भोजन करते हैं। पिबामः वदामः च। पानी पीते हैं और बोलते भी हैं। एवं अंगानाम सहयोगेन। एवं अन्य अंगों के द्वारा। एवं शरीरेण सर्वः क्रिया भवन्ति। एवं सभी शरीर की क्रियाएं हम पूर्ण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? केवल अंगों के द्वारा ही पूर्ण करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहयोगेन वयम दीर्घाणि। अल्पानाम मतलब कम, अपि वस्तूनाम कम वस्तुओं का, सहयोगेन मतलब सहयोग से, वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। हम छोटे से छोटी वस्तुओं का जो सहयोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हम सभी के अंगों के द्वारा। तृणाम मेलनेम रज्जु निर्माणम भवति। तृण मतलब तिनकों के मिलने से, रज्जु निर्माणम मतलब रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुनाम शयन निर्माणम भवति। रज्जुनाम मतलब रस्सी से, शय्या निर्माणम शय्या का निर्माण होता है। जो निवार वगैरह बनती थी पुराने समय में, प्राचीन समय में जो बनाते थे वह रस्सी से बनाई जाती थी। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः। और कुछ रस्सियाँ बनाई जाती थी जिससे हम जल भरते थे कुओं से। रज्जुनाम बलशाली गजा अपि बध्यते। रज्जुनाम मतलब रस्सी से, बलशाली मतलब बलवान, गजा मतलब हाथी को, अपि बध्यते भी बांध सकते हैं। किसको बांध सकते हैं? रस्सियों से, बड़ी बड़ी रस्सियों से हम हाथी को भी बांध सकते हैं। बलशाली हाथी को भी बांध सकते हैं। पुष्पे मालाया निर्माणम भवति। और रस्सी से हम पुष्प निर्माण भी कर सकते हैं। पतली रस्सी से हम क्या करते हैं? छोटी छोटी मालाएं बना सकते हैं। तेन मालाभिश्च देवता नाम पूजनम वयम कुर्मः। और उन मालाओं के द्वारा हम देवताओं की पूजन भी करते हैं। महंती कार्याणि बहुभी जने। और बहुत सारे कार्य करते हैं। बहुभी जने ए पूर्णानि भवन्ति ना तो एकेन जनेन। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ना कि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है। बहुभी क्रीडकई एव क्रीडनम भवति। बहुत से लोग खेल भी खेलते हैं। कौन से खेल खेलते हैं? रस्सी कूदने वाले। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि रस्सी से बहुत सारे खेल भी खेले जा सकते हैं। विविधई मतलब बहुत प्रकार के, बहुत तरीके के। मुद्रित पत्रई पुस्तक निर्माणम भवति। और इससे क्या होता है? पुस्तकों का निर्माण भी होता है। किससे? मुद्रित पत्रई। मुद्रित मतलब नोटों का जो कागज होता है उसका निर्माण भी होता है। किससे होता है? पेड़ की जो छाल होती है उससे पुस्तकों का जो कागज बनता है उसका, और नोट का जो कागज बनता है उसका निर्माण होता है। पर्णे पुष्पई फलई शाखाभि च वृक्ष शोभते। तो वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ हैं आप देख सकते हैं। पर्णे वृक्ष से हमें पत्ते प्राप्त होते हैं। पुष्पई वृक्ष से हमें फूल मिलते हैं। फलई उससे फल प्राप्त होते हैं। शाखा भी और शाखाओं से। च वृक्ष शोभते वृक्ष जो होते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति। तंतु मतलब उससे जो छाल होती है उससे हम वस्त्र निर्माण भी कर सकते हैं। पंच भी अंगुली भी
जो पांचों उंगलियां जो हमारी होती हैं मुष्टिम भवती, उससे हम मुट्ठी बना सकते हैं। मतलब इस यहाँ पर कह रहे हैं कि पांचों उंगलियां मिलके ही मुट्ठी बना सकती हैं, इसलिए एकता में बल होता है, ये बताया गया है यहाँ पे। बहुनाम आराणाम सहयोगे चक्र निर्माणम भवती। आपने देखा होगा कि हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो तिरंगा झंडा होता है, उसमें बहुत सारी अशोक चक्र की तीलियां बनी होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं उसमें? 24। बहुनाम आराणाम सहयोगे चक्र निर्माणम भवती। उन तीलियों के माध्यम से ही चक्र निर्माण होता है, मतलब अशोक चक्र का निर्माण होता है, अशोक चक्र बनता है। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे एकता में बोध, एकता में बहुत बल होता है। एक या इष्टिका गृह निर्माणम भवती। और आपने देखा होगा कि एक एक ईंट करके ही व्यक्ति घर का निर्माण कर लेता है, घर बना लेता है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है एकेन बिंदुना घटा। एक एक बूंद गिरने से जो घड़ा होता है वह पूरा भर जाता है। तदा वयम जलम पिबामा। और हम उस जल को पीते हैं। उक्तक्ष, इसलिए कहा गया है यहाँ पे जल बिंदु निपाते ने क्रमशः पूर्यते घटा। जल की एक एक बूंद से या जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। अतः संहति एवं कार्य साधिका भवती। इसलिए हम सभी को संहति मतलब मिलकर कार्य साधिका भवती, कार्य को पूर्ण करना चाहिए, कार्य को समय पे काम करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अनेकता या एकता, अनेकता में एकता होती है, अनेक लोग मिलकर ही एक हो जाएं तो उसमें एकता का बोध माना जाता है। अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति। यह हमारे देश का और हमारे राष्ट्र का एक गौरव भी है। क्या? एकता में रहना। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, परंतु फिर भी हमारा जो देश है वह मिलजुल कर रहता है, इसलिए हम विकास कर पा रहे हैं। अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अल्प मतलब कम वस्तु से किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसलिए एक एक वस्तु मिलकर ही वह कार्य साधिका, कार्य को पूर्ण कर सकती है। तो यहाँ पे एक शिक्षा दी गई है, एकता में बल होता है, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और राष्ट्र के विकास में सहायक बनना चाहिए। तो आज हमारा जो पाठ था जिसका नाम था संहति कार्य साधिका तृतीया विभक्ति, ये पूर्ण होता है। धन्यवाद।